हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, सीटेट के प्रश्न हल कर रहे हैं। बाकी बोर्ड पे आपकी कंटिन्यू ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। थोड़ा सीटेट का पेपर हो जाए क्योंकि पेपर लगा हुआ है बच्चों का। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, एक एक प्रश्न पूरा जोर लगा के तैयार करना। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को, टॉप 30 प्रश्न को। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। कह रहा है प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती है। तो बच्चे कम गलतियां करें। बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे कि हाँ उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्चे तो अगला प्रश्न क्या कह अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों को करके सीखने का अवसर दें। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को करके सीखने को देंगे तभी तो उनको ज़्यादा अनुभव होगा और ज्ञान भी होगा। बच्चे बहुत से प्रश्न करें तो बच्चे बहुत से प्रश्न करेंगे तो उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, उत्तर मिलता रहेगा बराबर तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। अगला आंसर क्या कह रहा है, बच्चों को खोज करने के पर्याप्त स्थान मिले। ये भी सही है कि बच्चे खोज करेंगे, ढूंढेंगे तभी तो उनको ज़्यादा ज्ञान होगा, नॉलेज होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है क्या नहीं है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ऑप्शन कौन सा गलत पूछ रहा है, तो बच्चे कम गलतियाँ करें, तो पहला ही ऑप्शन गलत माना जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा प्रश्न है। तो देखते हैं, एक शिक्षिका ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया, उससे सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। अब ऑप्शन देखते हैं, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। किसके लिए नहीं देना चाहिए, तो नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके लिए जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो सके उतना उनके नाम याद करके बच्चों को पहल करें। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चे की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन गलत आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो नहीं है पूछ रहा है, तो तीनों आंसर कैसे थे, तीनों प्रश्न में नहीं है वाले ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं कौन सा सही होता है। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी, शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्यों के केवल आ गया तो ऐसे ही गलत है, तो समझ लेना कि केवल से क्या होता है, गलत ऑप्शन आ गया। बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, तो नहीं है पूछ रहा है, तो केवल से यहीं देख लेते हैं, केवल बच्चे कुछ पलों के लिए नहीं, गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन गलत आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में क्या करता है, सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो फोर्थ ऑप्शन बढ़िया है कि सीखने का अवसर देना, अवसर से क्या हो गया, बिल्कुल सही ऑप्शन दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई व्यक्ति 30 अगस्त को 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे कहाँ पर पहुँची, अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को कहाँ पर पहुँचेगी, 7:30 बजे कहाँ पहुँचेगी, त्रिवेंद्रम पहुँची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन
दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो औसत चाल पूछ रहा है तो कितना होगी? 82 मीटर से, 15 मीटर से, 9 मीटर से या 54 मीटर से? तो क्या होगी? 15 मीटर से होगी। तो 15 मीटर से है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी यात्रा रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करके गया? तो संभावना किस नदी को पार करके नहीं जाएगा? तो नहीं है पूछता है। तो कहाँ से गया? दिल्ली से चेन्नई गया। तो कौन कौन सी नदियाँ नहीं आती हैं? गोदावरी नदी, गंगा, कृष्णा या नर्मदा? तो कौन सी नहीं आती हैं? गोदावरी भी मिलेगी उनको, कृष्णा भी मिलेगी, नर्मदा भी मिलेगी, पर गंगा नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन कौन सा गलत पूछ रहा है? तो गंगा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो कौन सा है? लद्दाख है। अगला प्रश्न है। कक्षा 4 यहीं पर कहीं मैंने बताया। कक्षा 4 में दूसरे में था 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा और उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे थी क्या थे? पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे या भारत के प्रधानमंत्री थे? तो कौन थे वो? भारत के राष्ट्रपति थे। तो कहाँ के थे? भारत के राष्ट्रपति थे वो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू से क्या बनती है? चिप्स बनती है, सही है। दूध से पनीर बनती है, ये भी सही है। सेब से जैम बनता है, ये भी सही है। पर दूध से पनीर जल्दी से खराब हो जाएगा। खाद्य संरक्षण का पूछ रहा है तो आलू से चिप्स बनाएंगे तो संरक्षण किया जा सकता है। जैम बनाएंगे तो भी संरक्षण किया जाएगा। कच्चा आम अचार से संरक्षण किया जाएगा। तो दूध से पनीर जल्दी बनाने वाली है, नहीं तो खराब होने वाला है। तो बी ऑप्शन गलत है। अब अगला देखते हैं। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं के क्या पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पेड़ के तनों की लकड़ी से ढालू छतें होती हैं। कहाँ कर बना जाता है? पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बनते हैं। कहाँ घर बनते हैं? तो पहले देखते हैं हम आंसर। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें कहाँ पर बनती हैं? कहाँ बनेंगी? लकड़ी के फर्श कहाँ बनते हैं? लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर से दी गई कौन सी स्थित विशेषताएं पाई जाती हैं? तो लेह और लद्दाख का पूछ रहा है। तो लेह लद्दाख में क्या है? पहला है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, बिल्कुल सही है। कहाँ का है? लेह का है। अगला है क्या? डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, ये भी सही है। फिर अगला कह रहा है क्या? ई, लकड़ी के फर्श होते हैं। तो कहाँ के हैं? तो ये तीनों बिल्कुल गलत हैं। नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या है? ए और डी सही है। ए भी सही है, डी भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने के लिए कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी, यहाँ चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ उसके अंडों को भी सेता है। तो यह पक्षी कौन सा? कलचिड़ी है, बसंत गौरी है, कोयल है, शकरकोरा है। तो कौन सी चिड़िया होगी जो चालाक होती है? कोयल है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, ये भी बीज में आता है। सौंफ, ये भी बीज में आती है। गेहूँ भी आता है, पर साबूदाना बीज नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो अपने गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों के भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे? नारियल, सेब, लीची, चीड़। तो किसका वृक्ष देखा था? नारियल का वृक्ष देखा था।
अगला प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचाने के भीतर से बीज होते हैं। तो कौन सा होगा? टमाटर में भी बीज होते हैं, नाशपाती में भी बीज होते हैं और चीकू में क्या होता है? बीज होता है कि नहीं होता है? चलिए आगे ऑप्शन पे देखते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा क्या होता है? चीकू में बीज नहीं होता है, नाशपाती में भी होता है। तो अगला देखते हैं, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और क्या है? खीरा। तो इसमें क्या होते हैं? सब में बीज होते हैं। चीकू में बीज नहीं होता है, टमाटर में भी होते हैं, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा इसमें बीज होते हैं, सभी में बीज होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते, वैसे सारे ऑप्शन सही भी हैं इसमें कि पूछ रहा है, सब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, क्या नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली कलमकारी है, पोचमपल्ली कांजीवरम है, कलमकारी और चंदेरी है, यह है कलमकारी और कथा। तो क्या है? पोचमपल्ली और कलमकारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो क्या होती है? मलेरिया होती है। मलेरिया से पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर होते हैं, तो मच्छर काटेंगे इंसान को तो क्या होगी? मलेरिया होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? असम कहाँ का नृत्य है? बिहू, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी और कर्नाटक कथक। तो क्या सही है? असम सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा को पानी को अंदर आने से नहीं देती है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, ये भी तो बिल्कुल गलत है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, गलत है। अगला बी ऑप्शन सही है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को क्या करता है? बाहर जाने से रोकता है, इसलिए एस्किमो की जनजाति अपना घर कहाँ बनाते हैं? बर्फ की दीवारों से बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती हैं, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, क्या करते हैं? खड़े खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करते हैं। तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन गलत है कि ज़मीन से भीतर क्या करती हैं? जड़ें होती हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहले क्या प्राथमिकता होगी? कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना या पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो क्या होगा? शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना होगा। अगला प्रश्न है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं, इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, वह संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की क्या है? प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो क्या है? नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा पूछ रहा है कि क्या है? पहला ऑप्शन सही है, बच्चे के परिवेश समृद्ध चित्रण कर सकती है, पहला ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं और डी ऑप्शन सही है, क्या? सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, कक्षा 5 के शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें। तो क्या होगा? समाचार पत्र होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।